बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला जारी है। अब यहां एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीते 25 दिनों में बांग्लादेश में एक दो नहीं 8 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे बैठी है। यूनुस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। टॉप एंगल से बताएंगे आपको कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों उनकी हत्याएं हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुओं की हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कट्टरपंथियों ने एक हिंदू ऑटो ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। दागन भूया इलाके में समीर कुमार दास नाम के युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर दास की खून से लथपथ बॉडी एक अस्पताल के पास मिली। हत्या के बाद आरोपी उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समीर के शव से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। रिपोर्ट से पता चलता है कि हत्यारे उसका मोबाइल, कैश और सोने की चेन नहीं ले गए, जिससे लूटपाट का मकसद खारिज हो जाता है। इस तरह से यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर यानी एक सोची समझी हत्या की ओर इशारा करता है। वहीं घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हिंदुओं की हो रही हत्या से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कटघरे में खड़ी है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। सरकार को घरेलू स्तर पर भी विपक्षी दलों की तरफ से हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि हिंसा को बढ़ावा देकर मोहम्मद यूनुस चुनाव टालना चाहते हैं। बांग्लादेश में फरवरी महीने में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात बहुत खराब होती जा रही है। अगस्त 2024 में जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, तब से शुरू हुए हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक अगस्त 2025 से अब तक हिंदुओं को निशाना बनाकर एक दो नहीं 2900 से ज्यादा हमले हुए। इनमें लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ बदसलूकी, घरों दुकानों में लूटपाट, आग लगाना, मंदिरों में तोड़फोड़ जैसी डरावनी घटनाएं शामिल हैं। हद तो तब हो गई जब धर्म के अपमान का झूठा आरोप लगाकर कई लोगों को जेल तक भेज दिया गया। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक पिछले 30 से 40 दिनों के भीतर हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक महीने के भीतर लगभग 8 से 11 हिंदुओं की हत्या की पुष्टि अलग अलग मानवाधिकार संगठनों ने की है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। 25 दिन के अंदर 8 मर्डर हुए हैं। कौन कौन है आप जरा देखिए। पहला नाम दीपू चंद्र दास, जिला मेमनसिंह। दूसरा शरदमणि चक्रवर्ती, जिला नरसिंह। तीसरा मिथुन सरकार, जिला सुनामगढ़। चौथा खोखन चंद्रदास, जिला शरीयतपुर। पांचवा अमृत मंडल, जिला राजबाड़ी। छठा ब्रजेंद्र विश्वास, जिला मेमनसिंह। सातवां समीर कुमार दास, जिला फेनी। आठवां राणा प्रताप बैरागी, जिला जैसोर। हिंसा के डरावने आंकड़े बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से हिंदुओं पर हमले और हत्याओं की कई घटनाओं को दर्शा रही है। इन आंकड़ों में दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रजेंद्र विश्वास, खोखन चंद्र दास की हत्या भी शामिल है, जिसने हिंदू समुदाय को डरा कर रख दिया है। राणा प्रताप बैरागी, जिसकी हत्या
5 जनवरी को जैसोर जिले में हुई। वो एक आइस फैक्ट्री के मालिक होने के साथ साथ दैनिक बीडी खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। इसी दिन शरत मणि चक्रवर्ती नाम के दुकानदार की नरसिंगड़ी जिले में हत्या हुई। इन घटनाओं की पुष्टि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के बयान से होती है। संगठन ने बताया कि अकेले दिसंबर महीने में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं हुई। इनमें 10 हत्याएं, लूटपाट और अगजनी के 23 मामले हैं। वहीं डकैती और चोरी की 10 घटनाएं, झूठे निंदा आरोपों में हिरासत और टॉर्चर के 4 मामले, रेप की कोशिश की घटना भी शामिल है। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश में कितने हिंदू रहते हैं। 2022 की गिनती के मुताबिक वहां की कुल आबादी में लगभग 8% हिंदू हैं, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा, जैसे गोपालगंज, सिलहट और ठाकुरगांव। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले कई सालों में हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे कम हुई है। अगर पुरानी रिपोर्ट को देखें तो हर बार की गिनती में एक गिरावट साफ नजर भी आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी हम आपको दिखाते हैं। 1951 में 22% के आसपास, 1974 में 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में और कम हो गया 10.5%, 2001 में 9.2%, 2011 में 8.5% और आखिरी 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ये 7.95% तक पहुंच गया। यानी हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होते रहे और निशाने पर हिंदू ही रहे। अब भी यही हो रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश हिंदू विरोधी राष्ट्र होता जा रहा है।